नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अंकुर तिवारी। आज हम लोग इस क्रॉनिकल मैगज़ीन का जो वन लाइनर का भाग है उसको पढ़ेंगे। इस वन लाइनर में हमारी पहला चैप्टर है राज्य समाचार। राज्य से पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रीय पढ़ेंगे। राज्य में पहली न्यूज है कि 24 अप्रैल को कहां पर स्थित 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में। दोस्तों, इन सब करंट अफेयरों को मैंने विस्तार से पढ़ाया है। अब वन लाइनर का चैप्टर आ गया है तो मैं वन लाइनर पढ़ा रहा हूँ। जिनको विस्तार से पढ़ना है पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें। आगे है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे बनाया गया है, तो नईमा खातून को। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने कहां पर 10 से 15 मीटर लंबे सबसे बड़े सांपों में से एक के जीवाश्म की खोज की है, तो गुजरात के कच्छ में। दोस्तों आगे देखते हैं। 18 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किसके साथ सहयोगात्मक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो आईआईटी कानपुर। किस राज्य के 6 पारंपरिक उत्पाद शिल्प बिहू ढोल, असम जापी, असम आंसिरी कांडी टेराकोटा शिल्प, असम का पानी मटेका शिल्प, सरथेवारी धातु शिल्प और असम मिसिंथ हथकरघा शिल्प। इसमें राज्य का नाम पूछना ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं बिहू नृत्य असम का है और सब में असम लगा हुआ है, तो असम हो जाएगा इसका उत्तर। अगला जो जीआई टैग है ये याद करने योग्य है, क्योंकि इसमें आप नाम से नहीं पकड़ पाएंगे। पूछ रहा है किस राज्य में 2 वस्तुओं को, जैसे मातावारी पेड़ा एक डेयरी आधारित मिष्ठान है, और पचरा, बात कर रहा है पचरा, राज्य में स्वदेशी समुदाय द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हाथ से बुना हुआ कपड़ा है पचरा। यही पूछ लेगा पचरा क्या है, तो हाथों से, जो वहाँ की स्वदेशी समुदाय है उसके द्वारा हाथों से बुना जाने वाला एक कपड़ा है। इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। किस राज्य का है, तो त्रिपुरा का है। दोस्तों अगली न्यूज है कि निर्वाचन आयोग की व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी पहल के तहत लोकतंत्र के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया गया, तो अगरतला में किया गया। अगरतला कहाँ है, त्रिपुरा में है। तो दोस्तों अब राष्ट्रीय खबर देखेंगे। इसमें पहली न्यूज है कि हाल ही में किस आयोग ने अपने नए लोगो और आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य क्या है, यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षिता। याद रखिएगा, यत्र इतिहासम तो इतिहास से संबंधित होगा, भविष्यायाम संरक्षिता का अनावरण किया है, तो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने। पूछ रहा है कि एयरफोर्स ने हाल ही में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की किस प्रमुख पहल के साथ अपना एकीकरण किया, तो डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के साथ। दोस्तों आगे बढ़ें तो देखते हैं कि केंद्र सरकार ने किसे 3 मई 2024 से 1 वर्ष की अवधि के लिए अगले आदेश तक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया है, तो टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। ये डिप्टी गवर्नर हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब नागरिक अलंकरण समारोह में 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए, तो 22 अप्रैल को। डेट याद करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री, ये याद रखिएगा। और जिन लोगों को पता हो बताइए कितने भारत रत्न और किसे किसे दिए गए हैं। आगे देखते हैं। 22 अप्रैल को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किसके साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आईआईटी दिल्ली के साथ। पूछ रहा है हाल ही में किस मंत्रालय ने आधारशिला शीर्षक का नाम आधारशिला है, से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2024 जारी किया है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 20 अप्रैल 2024 को आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत की प्रगतिशील पथ
विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर कहाँ है? ये नई दिल्ली में है, यहीं पर इसका आयोजन किया गया। अगला है कि इसरो ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है? तो 2030। ये याद रखिएगा, 100% एग्जाम में ये पूछा जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 17 अप्रैल 2024 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने किस स्वायत्त निकाय ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगली न्यूज है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अजीत कुमार केके को। अजीत कुमार केके याद रखिएगा। 17 अप्रैल 2024 को प्रतिष्ठित पत्रिका जिसका नाम टाइम्स द्वारा जारी 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री का नाम है? तो वो है आलिया भट्ट। इनका भी नाम याद रखिएगा। अगली न्यूज है कि 16 अप्रैल 2024 को केरल के एर्नाकुलम जिले में त्रिपुनितुरा में केजी जयन का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो कर्नाटक गायन से संबंधित थे। 16 अप्रैल को बेंगलुरु में अभिनेता, निर्माता और निर्देशक द्वारकीश इनका नाम है। ये अभिनेता भी थे, निर्माता भी थे और निर्देशक भी थे। इनका निधन हो गया। उन्होंने किस भारतीय भाषा की फिल्मों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई थी? तो कन्नड़ जो फिल्म होती हैं उसमें ये जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगली न्यूज है कि स्वच्छता पखवाड़ा 2024 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली से इसका शुभारंभ किया गया है। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पर्यावरण अनुकूल समन उपायों सहित पर्यावरण और वन मंजूरी पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय थल सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो राजस्थान के पोखरण में इसका परीक्षण किया गया है। अगला है, ये भी याद रखिएगा, विश्व क्वांटम दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल 2024 को विश्व क्वांटम दिवस मनाया जाता है। एडमिरल आर हरिकुमार ने कहाँ पर आयोजित एक प्रतिष्ठित नौसेना अलंकरण समारोह में नौसेना कर्मियों को वीरता एवं विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए? तो INS हंस से, जो कि गोवा में रह करके INS हंस पर जो है इस पुरस्कार को प्रदान किए। 12 अप्रैल 2024 को किसे डाक विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो वंदिता कौल। याद रखिएगा, डाक विभाग का नया सचिव वंदिता कौल। ठीक है। 9 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में आयोजित नवरेह उत्सव किसे समर्पित होता है? तो देवी सारिका को समर्पित होता है। याद रखिएगा, 9 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में आयोजित नवरेह उत्सव, पहले तो नवरेह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। किसे समर्पित है? तो देवी सारिका को। आगे बढ़ते हैं। 10 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति जी ने 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। जो भी आयोजन अभी तक मिल रहा है लगभग नई दिल्ली में मिल रहा है। इसलिए अगर एग्ज़ाम में आप फंस जाएं, आपको नहीं आ रहा है, तो आप नई दिल्ली मार सकते हैं। 12 अप्रैल 2024 को CBI के संयुक्त निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो अनुराग कुमार को। CBI के संयुक्त निदेशक कौन हो गए हैं? तो अनुराग कुमार। अगला है कि मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति के बाद सूचना कार्यालय का प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो शेफाली बी शरण। पत्र सूचना कार्यालय, इसे PIB कहते हैं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो शेफाली बी शरण। राजस्थान में जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना का कौन सा अभ्यास शुरू किया गया? तो गगन शक्ति। अगली न्यूज है कि यंग ग्लोबल लीडर कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है?
तो भूमि पेडनेकर नाम याद रखिएगा, भूमि पेडनेकर। यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 की सूची में किसे शामिल किया गया है? भूमि पेडनेकर। 7 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो पहले तो याद रखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, तो 7 अप्रैल को। इसकी थीम क्या थी? तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार इसकी थीम थी। आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जिनका नाम जगदीप धनखड़ है ने 3 अप्रैल को संसद भवन में राज्यसभा के कितने सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई? तो 12 निर्वाचित सदस्यों को जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अगले न्यूज है कि केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया है? तो मनोज पांडा को। ये दोनों न्यूज़ दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, पुराने हैं तो दोस्तों अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करिएगा। बाकी कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।